नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन है। भाइयों, आज हम फिर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन और विस्तृत क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, समय का अभाव है। तो पहला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था। मंडल आयोग का जो है गठन क्यों किया गया था? उत्तर। तो हम लोग जानते भाई, जो मंडल आयोग है ये पिछड़े वर्गों से संबंधित है। पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़ा वर्ग बोले तो जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान में ओबीसी के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं मंडल आयोग गठन क्यों किया गया था। तो भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान 1960 के दशक उठ रही थी। यद्यपि उत्तर भारत के जो राज्यों में यह नीति लागू नहीं थी, लेकिन सन 1979 ईस्वी में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने भारत में मंडल आयोग स्थापित किया। इस आयोग का कार्य बच्चों, इस आयोग का कार्य क्या था? इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान कराना था। इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। कौन थे बच्चों? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनके नाम से मंडल आयोग जो है गठित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम क्या रख दिया गया? मंडल आयोग जो है पड़ा। यद्यपि रिपोर्ट 1980 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन 13 अगस्त 1990 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है, इनका पूरा नाम है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के रिपोर्ट को जो है क्या किया? लागू करने की जो है घोषणा की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्थायी प्रवास आदेश जो है प्रदान किया गया। उसके बाद में जो है 16 नवंबर 1992 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग को 27% जो है आरक्षण और 1 लाख रुपए की वार्षिक आय की जो है आर्थिक सीमा के भीतर जो है क्या कर दिया गया? लागू किया गया बच्चों। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है न्यायालय ने वर्ष 2006 में उच्च शिक्षा में भी पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट जो है क्या की, जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो है सीट क्या की? आरक्षित की है। चलिए बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कई वर्षों से परीक्षा पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं के खिलाफ क्यों था? तो हम लोग जानते हैं नर्मदा नदी से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आइए देखते हैं नर्मदा से संबंधित। उत्तर है, भारत के 4 राज्यों जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण सरदार सरोवर परियोजना इसे परीक्षाओं पूरी तरह कहाँ है? तो बच्चों ये गुजरात में है। तो कैसे टिक से याद करें? देखो, गुजरात है ना, तो यहाँ है सर और सरोवर, यानी जो है सरदार। रात में कौन गुजरता है? रात में सरदार गुजरते हैं। रात में कौन गुजरता है? सरदार। तो गुजरता सो जाएगा गुजरात और सरदार हो जाएगा सरदार, यानी सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। तो ये थोड़ी छोटी ट्रिक है। तो सरदार सरोवर परियोजना का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ष जो है 1985 ईस्वी से विरोध कर रहा है। इस विरोध का जो है प्रमुख कारण इसकी ऊंचाई है, जिससे इस क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर वन भूमि के जल से भर जाता है। जलमग्न होने का जो है खतरा है। इस आंदोलन की नेता जो है, इस आंदोलन के जो है नेता, जिनका नाम था मेघा पाटेकर का आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी बांध प्रभावितों को न तो मुआवजा दिया गया और ना ही उनका जो है बेहतर पुनर्वास किया गया। इसके बावजूद बांध का जो है स्तर बढ़ाया गया है
आंदोलनकारियों की जो है मांग थी कि जल स्तर को बढ़ने से रोका जाए तथा पहले पुनर्वास हो, फिर जो है उसके बाद विस्थापन। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस बांध से बढ़ने से मध्य प्रदेश के 4 जिलों के 23,614 परिवार क्या हो गए, प्रभावित हुए हैं बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कोई बहुमुखी क्वेश्चन है, हम लोग देख लिया जाता है, एक नंबर का है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था बच्चों? 4 ऑप्शन है आपके सामने है। मार्च 1971, अगस्त 1972, मई 1974, जनवरी 1972। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? मई जो है 1974 में जो है किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है बच्चों? ये जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू की, एम एस स्वामीनाथन की, वजीर कुरियन की, मिस कोई? 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? जो है श्वेत क्रांति का जो है जनक माना जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का जो है उदय हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। एक था बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ था संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी सोवियत संघ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये जो है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में कि क्यूबा में कि यूगोस्लाविया बेलग्रेड में कि अफ्रीका में? इसका सही जवाब हो जाएगा यूगोस्लाविया बेलग्रेड में जो है हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? बस सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। सही जवाब ये हो जाएगा। अपनाया गया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को बच्चों भारतीय संविधान जो है लागू किया गया।